अस्सलाम वालेकुम प्रेग्नेंट लेडीज़। डेंजर साइंस इन प्रेगनेंसी है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। प्रेगनेंसी के दौरान हमें बहुत से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उनमें से कुछ सिम्टम्स तो नॉर्मल होते हैं, जैसे कि वॉमिट होना, बैक पेन होना, बेली पेन होना। तो ये सब सिम्टम्स आम प्रेगनेंसी में भी नज़र आते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ डेंजरस सिम्टम्स को देखेंगे जो कि आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए। जो सिम्टम्स मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपको इन सिम्टम्स में से कोई भी नज़र आए तो आपको फ़ौरन से डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट सिम्टम इज डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। इसी के दौरान अक्सर ख्वातीन के पाँव के तलवों में ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं और इसी वजह से उनका चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्हें पाँव में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उन्हें लेग्स में पेन होती है, इसके साथ साथ उन्हें स्वेलिंग हो जाती है। पाँव में स्वेलिंग होना तो नॉर्मल है। आप अक्सर रेस्ट करें या रात को सो जाएं या पाँव तकिए के ऊपर रखें तो आपकी वो स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है। अक्सर ख्वातीन रात को सोती हैं और सुबह जब वो उठती हैं तो उनकी स्वेलिंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी होती है। लेकिन अगर आपकी स्वेलिंग कांस्टेंट रहे, आपको लेग्स में पेन रहे या फिर आपको ऐसा लगे कि आपके तलवों में बहुत ज़्यादा तकलीफ है और डॉक्टर को चेक करवाने पे आपको पता चले कि आपके क्लॉट्स बने हुए हैं, तो ये एक बहुत ही डेंजरस सिम्टम है जिसको हम डीप वेनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। साथ ही साथ इसकी वजह थायराइड का कोई मसला हो सकता है, या फिर ये अनीमिया की वजह से हो सकता है, या फिर ये हाई बीपी की वजह से भी हो सकता है, ये किसी किडनी डिसीज की वजह से हो सकता है। इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। तो अगर आपके पाँव में स्वेलिंग है और वो कांस्टेंट रहती है, इसके साथ साथ आपको लेग्स में पेन होती है, तो आप फौरन से डॉक्टर को चेक करवाएं। सेकेंड सिम्टम इज प्रेक्लेम्सिया। थर्ड ट्राइमेस्टर में जब आपको सर दर्द और सीने में जलन होती है, आंखों से देखने में दुश्वारी है, तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं क्योंकि ये हाई बीपी के सिम्टम्स हैं और ये इतना डेंजरस है कि इसकी वजह से आपको झटके भी लग सकते हैं, जो कि एज अ प्रेग्नेंट लेडी आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको जो झटके आते हैं यानी मिर्गी का अटैक, वो आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये अटैक आने से पहले सर दर्द होता है, बॉडी पे स्वेलिंग होती है, आपकी विजन ब्लर हो जाती है। तो ये सब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, जिसको हम आम जुबान में प्रेक्लेम्सिया भी कहते हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स नजर आए तो आपको फौरन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। थर्ड सिम्टम इज फीलिंग थर्स्टी। बहुत ज्यादा प्यास लगना या यूरिन कम आना या डिहाइड्रेशन होना, ये भी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये सब गेस्टेशनल डायबिटीज की वजह से होता है। गेस्टेशनल डायबिटीज वो डायबिटीज होती हैं जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपको होती हैं, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज नहीं होती, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जो लेडी को डायबिटीज होती है उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज से रिलेटेड हमारी डिटेल वीडियो मौजूद है, आप हमारे चैनल पर जाके वो भी जरूर देखें। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, यूरिन कम आता है या आपको डिहाइड्रेशन का इशू है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो ये भी आपके लिए सेफ नहीं है। ये भी एक डेंजरस सिम्टम है, आपको इसके बारे में भी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फोर्थ सिम्टम इज ईचिंग इन 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में खारिश का होना इस बात की अलामत है कि आपके जिगर में कोई खराबी है। इसके साथ साथ अगर आपको हाथ पांव पे बहुत ज्यादा खारिश होती है, स्वेलिंग होती है और आपको हद से ज्यादा ईचिंग है, आपको इस बारे में फौरन से डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भी कोई अच्छा सिम्टम नहीं है। अगर आपको हद से ज्यादा ईचिंग है तो ये भी आपके लिए डेंजरस हो सकता है। फिफ्थ वन इज वेजाइनल डिस्चार्ज। प्रेगनेंसी के दौरान खड़े हुए बैठे हुए वेजाइना से बहुत ज्यादा पानी निकलता है और बाहर तक आ जाता है, तो ये भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये बेबी के आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके बाहर आने का साइन होता है। तो अगर आपको ऐसा कोई साइन नजर आए तो आपको फौरन से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नंबर 6 वन इज पायलोनोफ्राइटिस। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको यूरिन करने में जलन होती है, बहुत ज़्यादा बुखार रहता है और इसके साथ साथ पेट में दर्द होता है, तो इसका यही मतलब है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो चुका है जो कि आपकी किडनीज तक पहुंच गया है। इसको हम पायलोनोफ्राइटिस कहते हैं। तो प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन हो जाना एक नॉर्मल सी आम सी बात है, लेकिन अक्सर लोग उस इन्फेक्शन को छोड़ देते हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाते और वो फैल के उनके किडनीज तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सिम्टम नजर आए तो आपको फौरन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये पायलोनोफ्राइटिस भी हो सकता है। तो आपके डॉक्टर ही आपको इसके बारे में बेटर गाइडेंस दे सकते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम नजर आए तो आपको फौरन से डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए।
नंबर 7 इज ब्रीथिंग प्रॉब्लम। अगर आपको उठते बैठते लेटते सांस लेने में तकलीफ होती है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर इसको डिस्कस करना चाहिए। वैसे तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी प्रेगनेंसी में लगी रहती है, लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम हद से ज़्यादा है और कांस्टेंट है, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, तो आपको फ़ौरन से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक डेंजरस सिम्टम है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नंबर 8 इज ब्लीडिंग। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग भी आम बात हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होती है। थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग म्यूकस प्लग बाहर आने की वजह से होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग इम्प्लांटेशन की वजह से होती है। तो ये सब बातें नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको फ्रेश ब्लीडिंग होती है और आपका एक पैड पूरा सोख हो जाता है तो आप बिल्कुल इस चीज का घर पर वेट ना करें, फौरन से डॉक्टर को विजिट करें। तो आपकी सोनोग्राफी करेंगी और आपकी प्रॉब्लम आपको बताएंगे कि आपको किस वजह से फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको इस चीज को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 9 is स्टमक पेन। पेट में दर्द होना प्रेगनेंसी में आम बात है। ये पेट में गैस की वजह से होता है, या फिर स्ट्रेचिंग की वजह से होता है, या फिर एसिडिटी या इंडाइजेशन की वजह से भी होता है। यानी कि पेट का दर्द आम बात है। जो दर्द आपको रुक रुक के होता है, हर 10 मिनट में होता है, और इसके दौरान आपको पेट के निचले हिस्से में प्रेशर आता है, तो आपको फौरन से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक डेंजरस सिम्टम हो सकता है। नंबर 10 एंड द लास्ट वन इज वॉमिटिंग। प्रेगनेंसी में वॉमिट होना एक बहुत ही आम सी बात है। दिन में 1 या 2 वॉमिट होना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको सारा दिन हर बार हर वक्त वॉमिट आती है, कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, कुछ भी खाया पिया वैसे का वैसा ही बाहर आ जाता है, कोई चीज हजम नहीं होती, तो ये भी एक डेंजरस साइन है। इसके बारे में भी आपको डॉक्टर से फौरन से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये 10 ऐसे डेंजरस साइन एंड सिम्टम्स थे जो कि मैंने आपको बताए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर आपको ये सब नजर आए तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। तो ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बच्चों से रिलेटेड हमारे चैनल पर डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं, चाहे वो बच्चों की खांसी जुकाम से रिलेटेड हों, या फिर बच्चों के बालों से रिलेटेड हों, या बच्चों के खाने से रिलेटेड हों। प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं, तो आप जाकर वो भी देख सकती हैं। अगर आप हमारे चैनल मदर डायरी पर फर्स्ट टाइम आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।